जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों अभी हम इको गार्डन में जो धरना चल रहा है 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का, उस जगह पर हैं और आपको वो दिखाएंगे जो यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए अभ्यर्थी हैं या जो धरना दे रहे हैं 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड, उन अभ्यर्थियों की रातें कैसे गुजरती हैं। तो दोस्तों आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वही इको गार्डन है जहाँ पर धरना चल रहा है। सड़क दिखाई दे रही है, यहाँ पर सड़क चल रही है। शाम के लगभग 9 बजने को जा रहे हैं और यहाँ पर अभ्यर्थी कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। देखो सर्दी तो बहुत ज़्यादा है और यहीं पर इसी इको गार्डन में लोग रह रहे हैं। यहाँ पर हमारे भाई देखो इस तरीके से लेटे हुए हैं, ऐसे ऐसे गुजर कर रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इन भाइयों की क्या कंडीशन है, किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। मैं अपने भाइयों से भी कि अपनी ये कंडीशन दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग इनकी मजबूरी को समझें, इनकी परेशानियों को समझें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये केवल अपनी लड़ाई के लिए नहीं लड़ रहे हैं और न तुम्हें ये लगे कि केवल ये अपनी नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। भूख हड़ताल अपनी नियुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग निकल के आइए, सब लोग निकल के आएंगे तो हम लोगों को नियुक्ति जल्द मिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में पता नहीं कितने दिनों तक, अभी तो लगभग कितने दिन हुए हैं, 563 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब पता नहीं कितना समय और चले। तो दोस्तों इसके लिए सबसे कह रहा हूँ कि दोस्त किस तरीके से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर पीड़ा देखिए किस तरीके से लोग रह रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोग घरों से निकलिए और अगर आपको लगता है कि ये लग्जरी जीवन आप घरों में बैठे जी रहे हैं, इन भाइयों को अभी कष्ट देखिए कैसे हमारे ओबीसी और एससी समाज के ये लोग यहाँ पर आपके यहाँ रहेगा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आपसे एक और निवेदन करूंगा कि अगर आपका दिल अभी भी न पसीजा हो तो एक बार इन लोगों को देखिए आके किस तरीके से यहाँ पर आप अपने घर में जब सोते हैं तो चारों तरफ से कमरा बंद होता है, रजाई भी ओढ़ते हैं, नीचे भी गद्दा बिछाते हैं और चारों तरफ अगर थोड़ी सी भी कहीं हवा आती है तो उससे ये लगता है कि थोड़ी हवा की बहुत सर्दी है। अब देखिए चारों तरफ से खुला हुआ है दोस्तों, खुला आसमान है और यहाँ पर ज़मीन पर लेटे हुए हैं इस पन्नी के सहारे यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं। ना यहाँ पर कुछ है तो इन सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। जी हमारे ये अवनीश भाई हैं। संघर्ष जब से स्टार्ट हुआ है लिस्ट आने से पहले तब से लगातार अनवरत लगे हुए हैं भाई से। जी नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कड़कड़ाती हुई ठंड में भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। तो मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों से निकलिए। ये नियुक्ति सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ सुनील भाई की नहीं है, यशवंत भाई की नहीं है, लालू की नहीं है, हमारे रवि भाई की नहीं, हम सभी चयनित 6800 की है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपने अपने घरों से निकलिए। ये भाई हमारा बहुत मेहनत कर रहा है। आप लोग भाई के चैनल पे जाइए, एमबी सुनील चैनल है, जिसको आप लोग काफ़ी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे भाई हमारा लाइव आता है तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो इसलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। थैंक यू गाइस। जी सर, ये हमारे जसवंत सर हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी वैसे आप लोग एमबी सुनील सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और भाई के संघर्ष को, जज्बे को सलाम। भाई मैनपुरी से चल के आता है आप लोगों को, लेकिन मैनपुरी से अकेले आता है जी, इटावा मैनपुरी दोनों, इटावा मैनपुरी से भाई अकेले आता है। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि इटावा मैनपुरी में कम से कम 400 लोग चयनित होंगे, लेकिन केवल हमारा भाई एमबी सुनील आता है। बहुत बहुत धन्यवाद एमबी सुनील आपको। और उन भाइयों से क्या कहेंगे जो घरों पे बैठे हुए हैं? उन भाइयों से यही कहेंगे कि एमबी सुनील के साथ आएँ, इनके संघर्ष के साथ साथी बने, इनके हौसले के साथ आप लोग और अफजाई करें। ये भाई हमारा अकेले लड़ रहा है, आप लोग साथ आएंगे तो दुगनी ताकत से लड़ेगा। सभी भाइयों को नमस्कार। यहाँ हमारे जो भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं उन भाइयों को सलाम करता हूँ और हमारे जो 5 भाई इधर अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उन 500 भाइयों को तहे दिल और 800 परिवार की तरफ से भी मैं बहुत सलाम करता हूँ। मगर जो घर में बैठे हुए हैं ज़्यादा कुछ
ऐसा वर्ड नहीं बोल सकते, चूँकि आप लोग हमारे भाई हो, हमारे बहन हो, तो थोड़ा सा शर्म करिए और निकल के आइए। यहाँ आप लोग आए हुए थे और उसके साथ कसम भी खाए थे कि नहीं, हम इन भाई लोग हमारे भूख हड़ताल बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे इनको छोड़कर, मगर आप लोग घर चले गए। अभी आप लोग निकल आए नहीं हैं। अगर आप गए हैं अपने काम करके तो कल से फिर से झोला बैग करके निकल के इको गार्डन में आइए। हम लोग का साथी बनिए, हम लोग के संघर्ष के साथी बनिए, साथ बनिए। 100% है कि नियुक्ति पत्र मिलेगी। हम लोग कॉलेज में जाएंगे, ये किसी की दम नहीं है कि हम लोग की नियुक्ति पत्र ले ले। पीछे दलितों का है, वो अधिकार है, उसको हम लोग लेके रहेंगे। और हम लोग उनके अनुयायी हैं जो हमारे पूर्वज उस समय लोग जिसके हाथों से पानी नहीं पीते थे, उनको कॉलेज में नहीं पढ़ने देते, उनको हर जगह जाने से रोकते थे, हम लोग उनके अनुयायी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, छत्रपति साहू जी, ज्योतिबा फुले के, इन सब के अनुयायी हैं। और जैसे हमारे पिछले दलित के नेता हैं, इन सब के अनुयायी नहीं हैं जो आज चूतिया बन के बैठे हुए हैं, कहे जाओ तो दलाल बन के बैठे हुए हैं। ऐसे दलालों को हमें नहीं चाहिए। हमें उन जज्बात और उन लोगों को चाहिए जो आज हम लोग को संविधान दिए। संविधान सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए, चाहे सवर्ण हो, चाहे कोई भी जात का हो, उन सबके लिए। धन्यवाद। डॉक्टर सर बताएं। ठीक है, नमस्कार सभी को। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। तो नौकरी का भी आनंद ले लीजिए। नौकरी मिल जाएगी तो ब्लोवर आ जाएगा, गर्मी में एसी आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। और हमारे जो भाई यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपके नौकरी के लिए और अपनी नौकरी के लिए, समाज के हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है, समाज के लिए। तो आप लोग अपने नौकरी के लिए और मेरे कहने सुनने से नहीं, अपनी नौकरी के लिए और जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं इनके हौसले बढ़ाने के लिए ही आप लोग घरों से आ जाएं, जिससे उनको ऊर्जा मिले, ताकत मिले और हम लोग मजबूती से जहाँ जाना हो, जिसको घेरना हो या जो भी चीज़ें करनी हो, हम लोग आसानी से सुविधापूर्वक भी कर लेंगे। 2-4 रहेंगे, जहाँ जाएंगे ला जूता मार के पुलिस के डंडे से भगा दिए जाएंगे, धमका के पकड़ के 2 लोग गाड़ी में भर के फेंक देंगे। अच्छी खासी संख्या रहेगी तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, ठीक ना। तो ऐसे में आप लोग आइए, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनका हौसला बढ़ाइए, अपना हक अधिकार मान सम्मान आप लोग वापस पाइए। वो आप ही के लिए बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आप इससे ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सबकी उम्र 30 साल के आसपास है। सोचने समझने की क्षमता स्वयं में है कि हम घर बैठने में अपना लाभ ले रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं, कि सरकार के मनोबल को बढ़ा रहे हैं कि आज तो तुमने चोरी किया है, बहुत बढ़िया किया, भविष्य में भी चोरी करो। देखो भाई, अगर आज आप नहीं लड़ोगे तो मन बढ़ जाएगा, ये बार बार चोरी करेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा अगले भर्ती में भी हो जाए। जब यही चोरी डकैती छिनैती चलेगी तो अगली में भी होगी, बिल्कुल सही, अगले में भी वो होगी। और भर्ती है कहाँ कि तुम अगला तीसरा चौथा दोगे, कहीं कुछ है नहीं। तो आपके सामने यही 15-20 दिन लड़ने का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। बहुत कुछ बीत गया है। उस बार भी लिस्ट चुनाव के समय ही आई थी, चाहे उसको झुंझुना कहो चाहे जो भी कहो, लेकिन आज भी आपका चुनाव सर पे आ गया है। तो इस 15-20 दिन में आप लड़ जाओगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ आप हो, कहाँ आपकी लिस्ट है, आपकी नौकरी कहाँ है। इसलिए निवेदन है कि घर से आ जाइए। आपकी उम्र खुद है सोचने समझने की, आपको कोई समझा नहीं सकता है। और घर बैठोगे तो निसंदेह सरकार के जो मंसूबे हैं चोरी डकैती और ज़बरदस्ती के, उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, अपने लोगों का मन तोड़ रहे हो। जहाँ से आपको नौकरी मिलेगी उन लोगों को कमज़ोर कर रहे हो। हाँ, जो लूटे हैं उनको तुम लोग मजबूत करो, आप प्रत्यक्ष रूप से मजबूत कर रहे हो, ना चाहते हुए भी। अगर हम लोग 2 दिन भी सड़क पे पूरे 68 आ जाए तो किसी की हैसियत नहीं है कि हम लोगों को कहीं रोक पाए। और जहाँ जाना है वो तो पता ही है, चले जाएंगे, विद्यालय पहुँच जाएंगे। उसके बाद बाकी दुनिया भर का उदाहरण दिखाना पकड़ाना आपको कोई बच्चा तो हो नहीं बताया जाए। उम्र हो गई है, आप लोग सोचने समझने के लिए और एनालिसिस करने के लिए कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे हमारे लोग लड़े तो कैसे मिला, वो सब आप लोग खुद जानते हो, ठीक ना। ठीक, आप लोग अपना करिए। बहुत अच्छा। इन्होंने हमारे जो बहुत ही सक्रिय एक्टिव साथी, जिन्होंने आज मतलब कोई भी धरना रहा हो, कुछ भी एक्टिविटी रही हो, 68 से संबंधित सक्रिय भागीदारी निभाई। तो दोस्तों, कम कहना अधिक समझना, आप समझिए और जल्द निकल के आइए घरों से। मैं आपका दोस्त सुनील यादव, बने रहिए आप अपने YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।